नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसान आंदोलन जो कि राजस्थान से संबंधित है और जितने भी राजस्थान के किसान आंदोलन हैं उन सब की चर्चा यहाँ पर करेंगे। 77 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं हम इसके अंतर्गत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो रीट की तैयारी से आरपीएससी की तैयारी से संबंधित कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं उज्जवल जीके पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी भी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है लगातार। तो आज जो 77 प्रश्न देखने वाले हैं, इससे पहले हम जनजाति जो किसान आंदोलन है उसको भी पढ़ चुके हैं और बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान जो आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम 77 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जो है इसके अंतर्गत आता है कि रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे। तो बेगू किसान आंदोलन हुआ था धाकड़ जाति के किसानों द्वारा। तो सबसे ज़्यादा संख्या धाकड़ जाति के किसानों की थी। ये हुआ था बेगू किसान आंदोलन जिसमें रूपा जी कृपा जी मारे गए थे। संप सभा की स्थापना किसने की? बहुत बार जो आरपीएससी है उसकी परीक्षा में पूछा जाता है। गोविंद गिरी ने स्थापना की थी संप सभा की। ठीक है, संप का जो अर्थ होता है सौहार्द, प्रेम, ठीक है, सहानुभूति, ये होता है। पोपाबाई की पोल पुस्तक के रचयिता कौन है? पोपाबाई की पोल किताब जो है वो जय नारायण व्यास की है। बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध किसका था? तो देखिए ये भी किसान आंदोलन से संबंधित मुकदमा था जिसके अंतर्गत स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद, सत्यनारायण शर्राफ और चंदनमल बहड़ जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये सब संबंधित हैं इससे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? 1919 में स्थापना की गई थी राजस्थान सेवा संघ की किसके द्वारा? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बिजोलिया से प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो भारत का पहला किसान आंदोलन था। ठीक है, और संगठित किसान आंदोलन था। साथ ही यह सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था और सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वप्रथम जो है अहिंसक आंदोलन की श्रेणी में था। ये 44 ईयर तक चला था लेकिन ये अहिंसक जो है आंदोलन की श्रेणी में आता है। मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 3-4 लोग जुड़े थे इनसे, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो यासीन खान की थी। बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा जी। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुख्य रूप से नेतृत्व जो किया था वो गोविंद गिरी ने किया था। साथ ही इनके प्रिय शिष्य थे पूंजा धीर जिन्होंने सबसे पहले समर्पण किया था, और गोपपालिया। ये तीनों लोग जो हैं भगत आंदोलन से जुड़े थे, नेतृत्व करता थे। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो 1890 के टाइम में परमार जाति के जो थे जागीरदार वही क्या थे? बिजोलिया के जागीरदार थे। सीताराम साधु या साधु सीताराम जिनको कहा जाता है उनका संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। अंजुमन खादिन उल इस्लाम की स्थापना कहां पर की गई थी? अलवर रियासत में की गई थी। सन 1947 ईस्वी में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो रास्तापाल कांड हुआ था डूंगरपुर में, तो उसमें ये शहीद हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन कौन से हैं व्यक्ति? तो यहाँ पर हैं विजय सिंह पथिक, इन्होंने 1916 से ये जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी उसका संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है किसान पंचायत का, जिसकी स्थापना जो है विजय सिंह पथिक ने की थी।
दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन के संस्थापक कौन कहलाते हैं? गोविंद गिरी कहलाते हैं। मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1837 में। मोतीलाल तेजावत जी का संबंध किससे है? तो भील आंदोलन से है, आपको पढ़ाया हुआ है। भील आंदोलन एक ही आंदोलन, ठीक है, तो वो वही सब बातें हैं। मोतीलाल तेजावत जो है वो भील आंदोलन से संबंधित रहे हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इनका नाम था भूप सिंह। शेखावाटी में ग्राम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेखावाटी में ग्राम कठरा थल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट, लगभग 10,000 की संख्या थी, तो हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स घटना बताया है? तो नीमूचना जो घटना हुई थी अलवर में 1925 में, मई 1925 में हुई थी, ठीक है, इस घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स घटना बताया है। डायर वही है जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोलियां चलवाई थी। साधु सीताराम दास जी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा एवं नारायण जी पटेल किस आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो ये सब बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट जो थे वो थे रॉबर्ट हॉलैंड। 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक कौन है? तो वो है मोतीलाल तेजावत। इन्होंने भीलों का जो आदिवासी संगठन था उसके ये नेतृत्व करता थे। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात एवं मालवा के भील व गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी और हर साल जो है इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता था। 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। किस आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी? बेगू किसान आंदोलन को। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से थे डुंडलोद, मलसीसर, मंडावा। ये जो शेखावाटी के पंचपाणे ठिकाने थे उनमें से ये 3 थे। मानगढ़ धाम जो कि राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। विजय सिंह पथिक ने वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से 1920 में समाचार पत्र प्रकाशित किया। कौन सा? राजस्थान केसरी। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत जी से। ठीक है, ये 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ जो है उसको भेजा था, मेवाड़ रियासत को, तो उसको कहा गया था मेवाड़ पुकार। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित जो शुरू की गई थी विद्या प्रचारिणी सभा, उसको शुरू करने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक। नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था? ये 1922 में घटित हुआ था नीमड़ा हत्याकांड। इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को।
ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही व बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी जी ने। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये गोविंद गुरु के नाम पर रखा गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक जनसंख्या में थे। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? प्रताप, ठीक है, प्रताप जो था समाचार पत्र, इसके जरिए जो विजय सिंह पथिक थे इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बना दिया था। कथन ए और ब देखना है और बताना है सही कौन सा है। 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। हाँ जी, बिल्कुल हुई। 1938 तक विभिन्न राज्य जो हैं, जो विभिन्न रियासतें हैं, वहाँ पर प्रजामंडलों की स्थापना हो गई थी। और 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में जो चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन थे उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। पहले उन्होंने जो है जोर नहीं दिया कांग्रेस ने, कि इन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि रियासतों में या जो राज्य है वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन जो है शुरू किया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रजामंडल जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो इन्होंने भी उनका साथ दिया। तो ये दोनों कथन सही हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य कौन थे? तो इनके सदस्य थे रमाकांत, मालवीय, मेहता तख्त सिंह, ठाकुर राज सिंह। अलवर के शासक जयसिंह द्वारा जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण अलवर में कब आंदोलन किया गया? तो ये आंदोलन हुआ था 1921 में। ठीक है, इन्होंने रोक लगा रखी थी जंगली सुअरों को मारने पर और बाद में छूट दे दी गई, क्योंकि ये जो सुअर होते थे ये क्या करते थे, किसानों की जो जमीन होती थी उसको, जो उगी हुई फसल होती थी उसको खराब कर देते थे। ठीक है, तो इनको मारने पर प्रतिबंध होने की वजह से किसान इन्हें मार भी नहीं सकते थे। तो ये आंदोलन चला था और बाद में इन्होंने ये चीज़ मान ली और फिर सुअरों को मारने की इजाज़त दे दी। नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध किससे है? बूंदी किसान आंदोलन से है। माधो सिंह एवं गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अलवर किसान आंदोलन। नानजी व ठाकरे पटेल का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। 84 प्रकार के कर व बेगार प्रथा की वजह से आंदोलन कौन सा हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि कितनी रही? 1897 से 1941 तक चला था। 3 चरणों में चला था। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? तो 1922 में की गई थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1926-27 में। भोमट का भील आंदोलन कहलाता है, तो ये एक ही आंदोलन कहलाता है, वही है मोतीलाल तेजावत जी वाला। बेंगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्वकर्ता कौन था? राम नारायण चौधरी। ठीक है, और ये जो बेंगू किसान आंदोलन है ये मेनाल से शुरू हुआ था और ये मेनाल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन चला, ये 44 वर्ष चला था। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा में हुआ था। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है?
तो ये बीकानेर रियासत से संबंधित है। राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रणेता कौन रहे हैं? विजय सिंह पथिक। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन रहे हैं? गुरु गोविंद गिरी। नीमूचना किसान आंदोलन राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? अलवर रियासत में। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने में सलाह किसने दी थी? तो साधु सीताराम दास जी ने। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? माणिक्यलाल वर्मा। कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध है? डूंगरपुर से। मातरकुंडिया जो कि राशमी में है नामक स्थान से, चित्तौड़गढ़ में राशमी नामक स्थान पर है, कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जाट किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला था। देखिए 1897 से 1915 का पहला चरण था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे साधु सीताराम दास। ठीक है। 1916 से 1922 तक जो चला था दूसरे नंबर पर था, द्वितीय चरण था, और विजय सिंह पथिक जो हैं वो इसके नेतृत्वकर्ता थे। तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला था। तो इसके जो प्रणेता थे, ये तीसरा चरण था, इसमें थे 3 लोग थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, 4 लोग थे शायद, है ना? हाँ ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा थे, जमनालाल बजाज जी थे, उसके अलावा थे राम नारायण चौधरी जी, और उसके अलावा थे हरि भाऊ उपाध्याय। तो ये 4 व्यक्ति थे, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी और हरि भाऊ उपाध्याय। ये चौथे चरण में आए थे। ठीक है। राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें सांप्रदायिक हिंसा जो है वो हुई थी, तो मेव जो किसान आंदोलन है 1932 से शुरू हुआ था, 1932-37 तक था शायद, और ये मेव किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। मारवाड़ किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? जोधपुर में। मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? यही मारवाड़ किसान आंदोलन मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा चलाया गया था। राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसकी गूंज ब्रिटिश संसद में गूंजी थी, तो वो था शेखावाटी किसान आंदोलन। लेकिन ये जो शेखावाटी किसान आंदोलन था, ये जयपुर जो रियासत थी उसके ठिकाने में आता था, और ये जो थी इसकी गूंज तो ब्रिटिश संसद तक गूंजी थी, लेकिन इसकी कोई भी जो शर्त थी वो नहीं मानी गई थी। मेवाड़ रियासत का ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया। बिजोलिया जो है इसका जो पुराना नाम था वो था विजयावल्ली। ठीक है, विजयावल्ली। रानी भीलनी व उदीमालन का संबंध किससे है? प्रश्न पूछा गया है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से है इनका संबंध। डाबी हत्याकांड हुआ था। देखिए डाबी हत्याकांड जो है वो 2 अप्रैल 1923 में हुआ था, और ये डाबी हत्याकांड जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है डाबी हत्याकांड। और इसमें जो डेथ हुई थी, जो शहीद हुए थे वो थे नानक भील। ठीक है, नानक जी भील। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व। मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो जय नारायण व्यास जी ने किया था। मारवाड़ का तोल आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? चांदमल सुराणा।
ये जो तोल आंदोलन था इसमें लगभग 100 तोल को 80 जो है तोले के बराबर, 100 तोले को 80 तोले के लगभग जो है जो मापा गया था, जिसकी वजह से ये जो है तोल आंदोलन हुआ था। तलवार बधाई कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बधाई कर। पर्याण सभाएं किसके द्वारा आयोजित की गई थी? पर्याण सभाएं जो हैं ये डूंगरपुर प्रजामंडल के द्वारा आयोजित की गई थी। शुद्धि आंदोलन राजस्थान में कहां पर चला था? भरतपुर में चला था, और इसको संरक्षण देने का काम किया था वो जो भरतपुर के महाराजा थे कृष्ण सिंह जी, इन्होंने दिया था। तो आज इस प्रकार से 77 प्रश्न जो है हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, ठीक है। और आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।